यस क्लास 7। यस यस बेटा, यस बेटा। पाठ 12। आज हम अपनी क्लास 7, आज हम अपनी पुस्तक बसंत पुस्तक से पाठ 12 कंचा के आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। जैसे भी बच्चों आपने पिछली कक्षा में इसके बारे में थोड़ा सा समझा था और पढ़ा भी था कि किस प्रकार अप्पू नाम का एक छोटा सा बच्चा कंधे पर अपना बस्ता लटकाए विद्यालय जा रहा है और बस्ते में रखी जो उसकी स्लेट और छोटी छोटी शीशियों में जो पेंसिल वगैरह उसने रखा हुआ सब आपस में टकरा रहे हैं, पर उसका ध्यान कहीं और था। किस बात में था? कौवे और सियार की कहानी में उलझा हुआ था, क्योंकि जो उसने मम्मी से अपने सुना था वो वही सोच रहा था कि किस प्रकार से लोमड़ी ने जो है सियार ने कौवे को मूर्ख बनाया कि तुम्हारा गाना बहुत अच्छा लगता है, तुम मुझे सुनाओ, मैं सुनना चाहती हूँ। इस तरह की बातें कौवे ने जो है सियार को बोला, सियार ने कौवे को बोला, और कौवे ने जैसे ही काव काव करने के लिए अपना मुंह खोला, वैसे उसके मुंह से जो रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया और सियार लेके भाग गया। तो इससे पता चलता है कि कौवा कितना मूर्ख है, पक्षी है। अब बच्चों इस तरह से करते हुए सोचते सोचते जो है अप्पू एक अपने स्कूल के सामने छोटी सी दुकान है वहां तक पहुंच गया, और वो वहां जाके देखता है उस दुकान पर सामने जो एक बोना होता है, टेबल रखा होता है, उसके ऊपर बहुत सारे कांच के जार रखे हुए हैं जिसमें तरह तरह की चीजें हैं, चॉकलेट, पेपरमेंट, बिस्किट आदि। उसी में से एक जार में जो है कांच की गोलियां रखी हुई हैं। अब अप्पू का सारा ध्यान उन कांच की गोलियों की तरफ चला जाता है और वो उसको आंवले जैसी सफेद रंग बिरंगी खूबसूरत लगने वाली गोलियां नजर आती है। उसे लगता है जैसे जार आसमान जितना बड़ा हो गया है और वो उसके अंदर चला जाता है। वहां उस जगह पर और कोई दूसरा बच्चा नहीं होता और उसको बहुत मजा आता खेलने में, क्योंकि वो घर पर भी उसकी एक छोटी बहन थी पहले, पर वो किसी कारण से उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद से वो अकेले ही खेलता रहता था, इसलिए उसको आदत थी अकेले खेलने की। ठीक है, तभी दुकानदार का ध्यान उसकी तरफ जाता है और उसको डांट के बोलता है कि भाई तुम इस कांच के जार को क्यों टच कर रहे हो, छू के गिराना है क्या, नीचे गिरा दोगे क्या? अप्पू जो इतना सब कुछ सोच रहा था उसका एकदम से ध्यान वापस आता है और वो एकदम चौंक करके उठ जाता है। दुकानदार ने उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, है ना? तो वो कुछ नहीं लेना ऐसे करके सिर हिलाता है। तभी जो है स्कूल से घंटी बजने की आवाज आती है और वो भाग करके वहां पहुंच जाता है। जब वो स्कूल पहुंचता है तो वहां देखता है कि वहां तो पहले से ही सभी बच्चे आ गए हैं, और उनके स्कूल का ये नियम होता है कि जो सबसे लास्ट में आता है वो पीछे की बेंच पर बैठता है। इसलिए अप्पू भी चुपचाप से जा करके पीछे की बेंच पर बैठ जाता है और उसके बाद वो सब कुछ सोचने लग जाता है कि उसकी क्लास में किस तरह से एक बच्चा है जॉर्ज, वो कितना अच्छा कंचे खेलता है और वो और किसी को भी नहीं बुलाएगा, वो जॉर्ज को ही के साथ खेलेगा। लेकिन आज जॉर्ज के नहीं आया। फिर उसको याद आता है कि अच्छा हाँ, बच्चे ने बताया तो था कि उसको बुखार है जिसकी वजह से वो नहीं आया, कोई बात नहीं, जब वो ठीक होकर आएगा तब वो उसके साथ खेलेगा, है ना? ये सारी चीजें वो सोचता है। इधर जो कक्षा में टीचर उसको पढ़ा रहे होते हैं चैप्टर, वो रेलगाड़ी का एक चैप्टर पढ़ा रहे होते हैं जिसमें वो रेलगाड़ी से संबंधित एक एक पार्ट को बच्चों को समझा रहे होते हैं कि ये इंजन है, यहाँ से ये भाप निकलता है, यहाँ से ये बॉयलर है, ये सब कुछ उसके बारे में बता रहे होते हैं। तभी उनका ध्यान जो है अप्पू की तरफ जाता है कि अप्पू सामने किताब तो खुली है पर उसका ध्यान कहीं और है, ऐसा उनको लगता है। और वो एक चाक का टुकड़ा फेंक करके अप्पू को अपनी तरफ ध्यान उसका आकर्षित करते हैं और फिर पूछते हैं कि अब बताओ मैंने तुम्हें क्या अभी बताया है। तो जो अप्पू होता है वो एकदम से हड़बड़ा जाता है, क्योंकि उसने सामने किताब तो रखी होती है पर उसके ऊपर रेलगाड़ी का पिक्चर भी बना होता है, पर उसको पता नहीं है कि इसमें टीचर क्या समझा रहे, क्योंकि वैसे उसने वो पार्ट पहले से पढ़ लिया था। ठीक है, अब जो है मास्टर जी क्या करते हैं, बीच बीच में बेंच पर ऐसे डंडा जो होता है वो ठोकते भी रहते हैं जिससे बच्चों को अटेंशन मिलता रहे। ठीक है, और ठोकते हुए ऊंची आवाज में कह रहे थे, बच्चों तुम में से कोई रेलगाड़ी देखा क्या? इस तरह की बातें बच्चों से पूछते हैं और जो बच्चों ने देखा होता है वो सारे जो है बताते हैं। लेकिन जैसे ही अप्पू का नंबर आता है उनसे पूछने के लिए, टीचर ने उसके ऊपर चाक का टुकड़ा फेंका होता है तो वो खड़ा हो जाता है अप्पू डर के मारे, और सारे बच्चे उसकी तरफ ध्यान से देखने लगते हैं कि अब देखे अप्पू क्या जवाब देता है, टीचर इससे क्या पूछते हैं, इसको क्या पनिशमेंट मिलती है, ऐसे सब कुछ पूछने लगता है।
तभी अध्यापक उनसे पूछते हैं कि मैं अभी किसके बारे में बात कर रहा था, है ना। कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ जाते, क्योंकि टीचर को हर बच्चे के चेहरे को देखकर हर बात समझ में आती है। कोई भी ऐसा टीचर नहीं होगा जो अपनी क्लास के किसी भी एक बच्चे को देख के ये ना समझ जाए कि इसके मन में क्या चल रहा है। तो इसी तरह से वो टीचर भी अप्पू के मन में क्या चल रहा था या अप्पू कहाँ है, क्या सोच रहा है, वो बातें वो टीचर समझ चुके थे। तो अब यहाँ से रीडिंग करिए, यहाँ से रीडिंग है, चलिए निश्चय करो रीडिंग। यस मैम। मैं अभी किसके बारे में बात बता रहा था? कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया हो तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है। हाँ हाँ बता, डरना मत। मास्टर जी ने देखा अप्पू की ज़बान पर जवाब था, हाँ हाँ। वह कांपते हुए बोला, कंचा कंचा। वे सकपका गए। कक्षा में भूचाल आ गया। स्टैंड अप। मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थीं। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांककर देखा, फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं सका। सुबकता रहा। रोते-रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख-देखकर उसकी हंसी उड़ा रहे थे। रामन, मल्लिका सब। बेंच पर खड़े-खड़े उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको। जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आए जॉर्ज ने आने पर वह कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वह खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे, इतना खूबसूरत कंचा है। हरी लकीर वाला सफेद गोले कंचे, बड़े आंवले जैसे। तब शक हुआ, कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो नहीं दे तो? यस बेटा यस। अब ये बात थी कि ये अध्यापक को जो है उसके मन में क्या चल रहा है ये बात समझ में आ गई, और उसने सोचा कि अब इसके मन में क्या चल रहा है वो बाहर निकलवाना ही पड़ेगा। इसलिए उसने कहा, हाँ हाँ ठीक है बताओ क्या सोच रहे हो, डरना मत। मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब आ रहा था, क्योंकि उसके मन में जो चल रहा था। तो उसने एकदम धीरे से कांपते हुए बोला, कंचा कंचा। वे सब एकदम बिल्कुल सकपका गए कि कंचा क्या, हम तो रेलगाड़ी पढ़ा रहे हैं। क्लास में जो बाकी बच्चे थे, बच्चों उनके अंदर जैसे भूचाल आ गया। जब एक बच्चे की मुंह से कोई गलत आंसर सुन लेते हैं बच्चे, तो बाकी बच्चे कैसी हंसी उड़ाने लग जाते हैं उसको, है ना। तो इसी तरह बाकी बच्चों भी एकदम उसकी मजाक करने लगे, हंसने लगे। और तभी टीचर ने कहा, स्टैंड अप। मास्टर साहब की आंखों में गुस्से के मारे चिंगारियां निकल रही थी। अप्पू रोता हुआ डर गया और रोता हुआ बेंच के ऊपर चढ़ गया। अपने पड़ोस की जो कक्षा में टीचर थे वो भी झांक के देखे कि भाई इस क्लास में क्या हो रहा है, क्योंकि बाकी बच्चों के हंसने और एक बच्चे के रोने की आवाज, है ना। फिर जब टीचर ने देखा कि इस तरह से अप्पू ऊपर बेंच के ऊपर खड़ा है, उसको पनिशमेंट मिल रहा है, तो सब लोग मिलकर एक हंसी हंसते हैं। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वो अपना दुख रोक नहीं पा रहा था। अप्पू जो है बार बार सोचा था कि मैं ऐसा दुखी नहीं होऊंगा, लेकिन फिर भी वो अपना दुख नहीं रोक पा रहा था। रोते रोते उसका दुख और बढ़ता ही जा रहा था, और वो सबकी तरफ देख रहा था कि सब उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। रामन नाम का कोई बच्चा है, मल्लिका नाम की लड़की, सब के सब उसका मजाक बना रहे हैं। बेंच पर खड़े खड़े ही वो सोच रहा था कि दिखा दूंगा। अब उसके मन में इस तरह की बातें आ रही थी कि ठीक है ये लोग मेरे पर हंसी उड़ा रहे हैं ना मेरी, ठीक है एक दिन मैं दिखा दूंगा। जरा जॉर्ज को स्कूल तो आने दो, जब वो आएगा तो उसके आने पर ही वो कंचे खरीदेगा। और ये जितने बच्चे मेरे पर हंसी उड़ा रहे हैं ना, हंस रहे हैं,
इन सब में से किसी को भी मैं अपने साथ कंचे खेलने के लिए नहीं बुलाऊंगा। कंचे को जब देखेंगे ना ये तो ललचाएंगे, इतना खूबसूरत कंचा है, हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे, तब तब इनको पता चलेगा। फिर उसे शक हुआ कि कंचा मिलेगा कैसे, भाई क्या बोल के मिलेगा, क्या मांगने पर दुकानदार मुझे कंचा देगा, मतलब उसको क्या बोलते हैं, ऐसे सोच रहा था। अब उसको लग रहा था कि जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो, नहीं तो फिर क्या, अगर मान लो उसको ले जाकर उसके साथ अगर कंचे के बारे में पूछे तो, या फिर ना ले जाकर पूछे तो, इस तरह की बातें वो सोचने लगा। किसी को शक हो तो पूछ लो। चलिए आगे पूछिए, पढ़िए नेक्स्ट। तन्वी पढ़ो। यस मैम, आपने को ऐसे पढ़ना ना, किसी को शक हो Yes. तो पूछ ले, किसी को शक हो तो पूछ लो। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया। क्या किसी को कोई शक नहीं? अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वह सोच रहा था क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे? रमन ने मास्टर जी से सवाल किया और उसे सवाल का जवाब मिला। अमिनी ने शंका का समाधान कराया। कई छात्रों ने यह दोहराया। अप्पू क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने पूछा। पूछ लो ना, शंका क्या है? शंका जरूर है। क्या जॉर्ज को साथ ले जाने पर दुकानदार कंचा देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा, 10 पैसे में? क्या सोच रहे हो? पैसे? क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? वह कुछ नहीं बोला। हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए। मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए? उसने सर हिलाया। बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा? यस। अब देखो बेटा, तब मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया, मतलब उसको डांटने के बाद, और सबसे बोला कि अगर किसी को कोई इस चैप्टर में डाउट है या कुछ है तो पूछ लो। क्या किसी को कोई शक नहीं? सब बच्चे चुप, जैसे आप लोग चुप हो जाते हैं, टीचर पूछती रहती है, उसी तरह से सब चुप होने पर टीचर ने पूछा, क्या किसी को कोई शक नहीं है? अप्पू की जो शंका थी अभी दूर नहीं हुई थी। अप्पू जो सोच रहा था वो अभी दूर नहीं हुआ था। वो सोच रहा था कि क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे मिलेगा? उसको पता ही नहीं था कि कितने के कितने मिलते हैं। रमन ने मास्टर जी से सवाल किया और उसे सवाल का जवाब मिला। आमनी ने भी शंका का समाधान कराया। कई छात्रों ने यह दोहराया। अप्पू क्या सोचा, मतलब बहुत सारे और दूसरे बच्चों ने अपने टीचर से पूछ करके कोई प्रश्न या कोई चीजें वो अपना समाधान निकाला। अब टीचर का ध्यान फिर से अप्पू की तरफ गया। उन्होंने पूछा कि अप्पू क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने पूछा। पूछ लो ना, शंका क्या है? ऐसे करके पूछा कि पूछ लो, शंका जरूर है। क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा, 10 पैसे में? क्या सोच, अब अप्पू तो ये सारी बातें सोच रहा है, अब वो फिर बोलेगा तो उसको डांट पड़ेगी। फिर से मास्टर जी पूछते हैं कि क्या सोच रहे हो? पैसे? क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? वो कुछ नहीं बोला। हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे उसके सामने तो फिसल गए, है ना, उसके जो जबान से ये बात फिसल गई। मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए? उसने सिर हिलाया। बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से नहीं खरीद सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करोगे? अगर रेलगाड़ी मिल भी जाए तुमको तो तुम क्या करोगे? उसको घर में तो रख नहीं सकते, है ना। चलिए नेक्स्ट। वंश पढ़ो। ओके मैम। वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा। रेलगाड़ी नहीं, कंचा। चपरासी एक नोटिस लाया। मास्टर जी ने कहा, जो फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें। बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली। उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपए इसके लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोलकर देखा। 1 रुपए का नोट और 50 पैसे का सिक्का। वह बेड से उतरा। किधर? मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी
के बुलबुल उठे। फीस देनी है। वह झिझकता रहा। ऑन दी बेंच, वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? ध्यान दूंगा। वह दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। बच्चों, एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बता रहे हैं। पहले मैं आया हूँ। यस बेटा, देखा आपने। अब यहाँ पर अपू ने उसके मुंह से फिर से निकल गया, अब क्या रेलगाड़ी के लिए पैसे चाहिए? तो उसने बोला कि फिर टीचर ने कहा, बेवकूफ, रेलगाड़ी को कोई पैसे से नहीं खरीद सकते, और अगर मान लो खरीद भी लो तो फिर लेकर करोगे क्या उसका? ऐसा बोला। वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा, रेलगाड़ी नहीं कंचा। चपरासी तभी जो है एक नोटिस लेकर के आ गया। उसमें था, मास्टर जी ने कहा जो फीस लाए हैं वो ऑफिस में जाकर जमा कर ले, मतलब जो बच्चे पैसे लाए हैं फीस जमा करने के, वो ऑफिस में जाकर के जमा कर दे। बस बहुत से छात्र गए, पैसे लेकर आए थे जमा करने। राजा ने जाते हुए अप्पू के पैरों को चिकोटी ऐसे काटते हुए उसके पैर खींच लिए। उसे याद आया उसे भी तो फीस जमा करनी थी, क्योंकि उसने भी बताया था कि मुझे फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया था, मतलब सुबह सुबह पिताजी ने उसको पैसे दिए थे कि तुम आज फीस जमा कर देना। तो उसको याद आया कि मुझे भी तो फीस जमा करनी थी। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा, 1 रुपए का नोट और 50 पैसे का सिक्का। वह बेंच से उतरा। किधर? मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे। फीस देनी है। उसने कहा, अभी आपने मैसेज दिया है ना, तो मुझे फीस देनी है। वह झिझकता रहा कि क्या पता टीचर फिर डांट के ऊपर ही खड़ा कर दे। फीस मत देना, मास्टर ने कहा। वह झिझकता रहा। ऑन दी बेंच, फीस जमा नहीं करना, जाओ ऊपर जाके खड़े रहो बेंच के ऊपर। वह फिर से बेंच के ऊपर चढ़ गया और रोने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? ध्यान दूंगा। वह दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। बच्चों, एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बता रहे थे। पहले मैं आया, मतलब जब टीचर चले गए तो वो फिर से मतलब फीस जमा कराने गया। वहां देखा तो वहां बहुत सारे बच्चों की लाइन लगी थी, खूब भीड़ थी। तो सब क्लर्क जो फीस जमा करने वाले थे वो बोलते कि बच्चों एक एक करके आओ। और फिर कहाँ गए वो? हाँ, फिर सब आपस में एक दूसरे को बोलने लगे कि मैं पहले आया हूँ, मैं पहले आया हूँ, मेरी बारी, मेरी बारी, ऐसे करते। और कुछ बच्चे से जिनकी जमा हो जाती थी, उनके कुछ छोटे मोटे बैलेंस होते थे ना, फुटकर, जैसे 1 रुपए 50 पैसे या कुछ 10 पैसे, तो वो बाकी बच्चे बोलते थे मेरा बाकी पैसा। ऐसे इस शोरगुल में अप्पू दूर खड़ा रहा है। और रमन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की, अब थोड़े से लड़के ही रह बचे थे। वो सोच रहा था कि जॉर्ज को साथ लेकर चलूंगा, क्योंकि उसका सब पक्का दोस्त जो था ना, वो जॉर्ज ही था, है ना। तो अपने मन में अभी भी उसके कंचे याद आते, जॉर्ज को लेके चलूं तो देगा ना, शायद दे, नहीं दे, कितने पैसे लगेंगे, 5 पैसे, 10 पैसे। ये वो लाइन में खड़ा हुआ भी यही सब सोचा था कंचे के बारे में, हरी लकीर वाले गोल सफेद कंचे। घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए बच्चे सभी उधर से चले गए, मतलब जो बच्चे फीस जमा कर चुके थे वो सब वहां से घंटी बजते ही अपनी क्लास में चले गए। वह भी चला, मानो नींद से जाग कर चल रहा हो, जैसे लगा था कि सो गया हो लाइन में, और अब वो जाग के नीचे से चल रहा है। क्या सब फीस जमा कर चुके? कक्षा छोड़ने से पहले मास्टर जी ने पूछा। वह नहीं उठा, क्योंकि उसने कुछ बोला ही नहीं। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा, मतलब जब शाम हो गई, स्कूल टाइम बंद होने वाला, लड़के गीली मिट्टी में छोटे छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वह उनके पास भी नहीं गया, उन सबसे दूर। फाटक के सिगचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहां उस मोड़ पर दुकान है, दुकान में अलमारी, बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। वो तो बस कंचों में ही सुबह से अटका पड़ा था। अलमारी में शीशे के जार है, उसमें एक जार में पूरा का पूरा कंचा भरा पड़ा है। बस्ता कंधे पर लटकाए वह चलने लगा। दुकान के नजदीक आ ही रही थी, उसकी चाल की तेजी। वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा उसको देखकर, क्योंकि पहचान गया उस बच्चे को, है ना। तो हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में बैठा लग रहा है, तभी मुझे देखते ही हंसने लगा, है ना। वो भी हंस दिया। कंचा चाहिए ना? उसने सिर हिलाया, हाँ चाहिए। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तो अप्पू ने पूछा, अच्छे कंचे हैं ना? मतलब छोटे बच्चों की तरह दुकानदार से पूछा, अच्छे कंचे हैं ना? चलिए यहाँ से पढ़िए आगे। नेक्स्ट बच्चा माही पढ़ो। ओके मैम। बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए?
कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए? कितने? उसने जेब में हाथ डाला। 1 रुपये और 50 पैसे हैं। उसने वह निकालकर दिखाया। दुकानदार चौंका। इतने सारे पैसों के? सबके? पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे थे। इतने कंचे की जरूरत क्या है, वह मैं नहीं बताऊंगा। दुकानदार समझ गया। वह भी किसी जमाने में बच्चा रहा था। उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे। यही उनके लिए खरीदने आया होगा। वह कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है? वह नहीं जानता था। तो फिर कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है। उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया। दे दो। दुकानदार हंस पड़ा। वह भी हंस पड़ा। कागज की पोटली छाती से चिपटाए वह नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। कंचे अब उसकी हथेली में ही हैं, जब चाहे बाहर निकाल ले। उसने पोटली हिलाकर देखा। वह हंस रहा था। रुको। अब बच्चे जब वो दुकानदार के पास पहुंचा तो उसको बोला, बढ़िया फर्स्ट क्लास कंचे, तुम्हें कितने कंचे चाहिए? कितने कंचे? बाबा पूछ रहा था कितने कंचे। तो उसने जेब में हाथ डाला अपने और 1 रुपये 50 पैसे जो उसके फीस जमा करने के थे, जो स्कूल में जमा नहीं कर पाया, वो पैसे थे, उसने निकाल कर सामने रख दिया। दुकानदार एकदम चौंक गया, क्योंकि 1 रुपये 50 पैसे, आज तक किसी ने इतने सारे पैसों से कंचे नहीं खरीदे थे। कोई 1 आना 2 आना ऐसे 2 पैसे में खरीदा होगा। इतने सारे पैसों की दुकानदार चौंका। उसने बोला, इतने सारे पैसों के सबके? पहले किसी भी लड़के ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे थे। इतने कंचों की जरूरत क्या होगी? तो उसने बोला, आपको नहीं बताऊंगा। दुकानदार समझ गया कि सब बच्चे जो क्लास के होंगे, सबने पैसे इकट्ठे करके 2-2 1-1 पैसे दिए होंगे और ये उन सब के लिए इकट्ठा ही खरीद रहा होगा, क्योंकि दुकानदार ने सोचा कि मैं भी तो पहले बच्चा था और हम लोग भी तो इसी तरह का काम करते थे। अब उसके साथ ही अब उसको लगा कि सारे दुकानदार, अरे अपू के सारे दोस्त मिलकर ये खरीद रहे होंगे, यही उनके लिए अकेले खरीदने आया होगा। वह कंचे खरीदने की बात अब अपने मन में सोचा, मैं सिर्फ जॉर्ज के अलावा किसी को भी नहीं बताना चाहता था। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचा खेलने आता है? दुकानदार ने पूछा, बच्चे क्या आपको कंचा खेलने आता है? वह नहीं जानता था, क्योंकि उसको आता नहीं था खेलने। उसने बोला, नहीं। तो फिर दुकानदार ने बोला, तो फिर कैसे कैसे सवाल। अब अप्पू को बुरा लग रहा था कि बस कंचे दे दो मुझे। बोला, कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है। उसका धीरज जो था अप्पू का जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया, दे दो, अब आपको देना है तो दे दो। दुकानदार हंस पड़ा, वो भी हंस पड़ा। कागज की पोटली छाती से चिपकाए वह नीम के पेड़ों की छाव में चलने लगा। अब उसको जैसे ही कंचे मिल गए, वो उसको एकदम अपने छाती से चिपकाए चलने लगा पेड़ की छाव में। कंचे अब उसकी हथेली में ही थे। वो जब चाहे तब उनको निकाल करके अपनी पोटली से उनको हिला करके देख सकता है। चलिए लास्ट रीड। भूमि चौधरी पढ़ो। वह हंस रहा था। उसका जी चाहता था काश पूरी जार से उसे मिल जाता, पर जार मिलता तो उसके छूने से ही कंचे को छूने का एहसास होता। एकाएक उसे शक हुआ, क्या सब कंचों में लकीर होगी? उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया। बस्ता नीचे रखकर वह धीरे से पोटली खोलने लगा। पोटली खुली और सारे कंचे बिखर गए। वह सड़क के बीचों बीच पहुंच रहे हैं। क्षण भर सकप पाने के बाद वह उन्हें चुनने लगा। हथेली भर गई। वह चुने हुए कंचे कहाँ रखे? स्लेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा। 1 2 3 4। एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी।
वह उस वक्त भी कंचे चुनने में मग्न था। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि उस लड़के को कच्चा खा जाने की इच्छा हुई। उसने बाहर झांक कर देखा, वह लड़का क्या कर रहा है। हॉर्न की आवाज सुन कंचे चुनते अप्पू ने बीच में सर उठाकर देखा। सामने एक मोटर है और उसके भीतर ड्राइवर। उसने सोचा, क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं? शायद वह भी मजा ले रहा है। यस, अब देखो यहाँ पर, अब वो हंस रहा था कि उसके हाथ में कंचे मिलने वाले, उसका जी चाह रहा था कि पूरा का पूरा कंचा मुझे मिल जाता, तो उसके छूने से ही कंचे को छूने का एहसास हो रहा था। एकाएक उसको शक हुआ जब रास्ते में चल रहा था कि सारे कंचों में लकीरें हैं कि नहीं। उसने क्या किया, वो पोटली जो लेके चल रहा था उसको खोल के देखने का सोचा। अब जैसे उसने खोलने की कोशिश की, पोटली उसके हाथ से बिखर गई और सारे सड़क के बीचों बीच पहुंच गए सारे कंचे। अब वो क्षण भर के लिए तो डर गया, फिर वो धीरे धीरे एक एक करके चुनने लगा। छोटा बच्चा था, उसे चुने हुए कंचे कहाँ रखे, इसलिए उसने क्या किया, अपने बैग में से सारी किताब कापियां बाहर निकाल के सड़क पर रख दी और अपने बैग में वो कंचे रखने लग गया। चुनते एक एक कंचा चुनने लगे। चुनने में इतना मग्न हो गया कि पीछे गाड़ी आके ब्रेक लगा रही, उसको पता ही नहीं है। ड्राइवर को बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये लड़का बीचों बीच सड़क पे बैठे पता नहीं क्या कर रहा है। उसने जब खिड़की से झांक करके देखा तो लड़का क्या कर रहा है, और हार्न की आवाज सुनकर अप्पू ने उस ड्राइवर की तरफ देखा, उसको कंचे दिखा के बोला, अच्छे है ना, आपको भी अच्छे लगते हैं। ऐसे करके उठा के देखा, सामने एक मोटर है और उसके भीतर ड्राइवर। से सोचा क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे होंगे, शायद उसे भी मजा आ रहा होगा इसीलिए वो देख रहा है, ऐसा वो सोचता है। और फिर उसने एक कंचा उठाकर उसको दिखा के बोला और हंस पड़ा, बहुत अच्छा है ना। ड्राइवर को जो गुस्सा आ रहा था उसके ऊपर वो क्षण भर के लिए गायब हो गया, वो भी हंस पड़ा। बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट किताब शीशी पेंसिल सब छाती से ऐसे हाथ में पकड़े चिपकाए वो घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार करके उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट वो किताबें फेंककर वो दौड़कर अपनी माँ के गले लग गया। उसने लौटने में देर होते देखकर माँ उसकी घबरा रही थी। उसने बस्ता जोर से हिला के देखा तो उसके बच्चे में से बस्ते से खन खन की आवाज आई थी। माँ ने पूछा, इसमें क्या है? मैं नहीं बताऊंगा, वो बोला। मुझसे नहीं कहेगा? ऐसे करके पूछने लगा अपनी माँ के साथ। उसने कहा, अच्छा पहले आंखें बंद कर लो। माँ ने आंखें बंद कर ली। उसने गिना 1 2 3, ऐसे जैसे बच्चे करते अपनी मम्मी के साथ खेलते हैं मस्ती करते हैं। माँ ने आंखें खोल दी, बस्ते में कंचे ही कंचे। वो तो हैरान कि इतने सारे कंचे कहाँ से लाया। उसने बोला खरीदे हैं। तो फिर उसने बोला पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? तो घर में उसके पापा की एक फोटो लगी हुई थी, उसकी तरफ इशारा करके बोला, सुबह इन्होंने दिए थे, है ना। तो उंगली दबा लिए, तो फीस के पैसे थे, इतने सारे कंचे काहे के लिए लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ? उस घर में तो सिर्फ वही है। उसके बाद तो एक मुन्नी उसकी छोटी बहन हुई थी, मगर अब वो नहीं रही। ये बात सोचते उसकी माँ को भी थोड़ा सा रोना आ गया, उसकी माँ रोने लगी। अप्पू ने सोचा कि शायद माँ जो है उसके कंचे देख के रो रही है। तो उसने बोला, कंचा खरीदने से रो रही हो? ऐसा तो नहीं हो सकता, तो फिर क्यों रो रही है? ऐसे सोचने लग गया। उसकी आंखों के सामने वो बूढ़ा दुकानदार, कार का ड्राइवर, ये सब खड़े खड़े हंस रहे थे, ये सब बातें आती हुई सबको तो बड़ा पसंददार था। फिर माँ को कंचे क्यों नहीं अच्छे लग रहे? माँ क्यों कंचे देख के रोने लग गई? शायद कंचे जो है इनको अच्छे नहीं लग रहे हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकाल कर उसने पूछा, बुरे कंचे है ना? ये बहुत बुरे हैं ना? ऐसे करके पूछा, नहीं नहीं अच्छे हैं, देखो देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं माँ, बहुत अच्छे लगते हैं। वो हंस पड़ा। उसकी माँ भी उसकी बातें सुनकर हंस पड़ी। अब आंसुओं से गीले माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा लिया। अब उसके दिल में भी खुशी छलक उठी कि माँ भी खुश हो गई। तो ये था छोटे बच्चों की एक तरह की कहानी कि छोटा बच्चा कितना जो है मासूम होता है, उसको दीन दुनिया का कुछ पता नहीं होता, बस वो अपनी दुनिया में ही मस्त रहता है। तो इस तरह से ये पार्ट था कंचा। जैसा कि आप लोगों को भी कोई ना कोई चीज पसंद होगी जिसमें आप लोग मस्त रहते होंगे, उसी तरह से ये अप्पू भी कंचे में मस्त हो गया था। अब आगे नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके ओके मैम। ओके बेटा, हैव ए गुड डे।